आओ भगवन नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जो न होत जग जन्म भरत को। जो न होत जग जन्म भरत। जो न होत जग जन्म भरत को। जो न होत जग जन्म भरत को। सकल धर्म दुर धरनी धरत को। सकल धर्म धुर धरने दरत को। जो ना होत जग जन्म भरत को। भरत अवधि भरत अवे भरत अवधि स्नेह ममता की। भरत अवधि स्नेह ममता की। यद्यपि राम सीम समता की। यद्यपि राम सीम समिता की। भरत अवधि स्नेह ममता की। भरत ममता का जाया है, अंधकार का जाया है। और भरत जैसा अंधा भी कोई नहीं है। भरत ममता का जाया है। कैकेयी ममता है। कुछ उल्टा सा लग रहा होगा आपको, और लगना भी चाहिए। ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता घोर अंधकार है।
बड़े काम की बात है। चलो, इस प्रसंग से पहले एक मन की बात कह रहा हूं। इतिहास होता है ना, इतिहास। इतिहास एक चित्र है। कांच में मढ़ा हुआ फोटो किसी किसी घर में, आपके घरों में भी होगा, कांच में मढ़ी हुई फोटो। उस फोटो में दो काम होते हैं। एक तो जो चित्र बना है कोई इतिहास का, ऐसा लगता है तुम्हारी लीड फिर चिपक गई। कल भी ऐसा ही रहा, इंटरवल के बाद आज भी। जो कांच में मढ़ी हुई फोटो रहती है ना, उसमें एक तो चित्र होता है, ठीक है, और एक चित्र को इग्नोर कर दो तो कांच में देखो ध्यान से तो अपना चित्र भी दिखाई देता है। एक तो उसमें ऐतिहासिक चित्र है, इतिहास का, कोई राम भरत मिल रहे हैं अथवा हनुमान जी बूटी उठा के जा रहे हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा इग्नोर करके और थोड़े दूसरे तरीके से देखो तो अपना चित्र दिखाई देता है। अब उस चित्र में दोनों चीजें हैं, और कितना अच्छा है कि दोनों दिख जाएं, भगवान का चित्र भी और अपना चित्र भी। ऐसे ये कथा एक चित्र भी है और ये दर्पण भी है। कभी कभी आपको कथा में खुद अपना आपा दिखाई देने लगता होगा कि कथा क्या कह रही है और हम क्या है। ये कथा दर्पण बन गई। कथा चित्र के साथ साथ यदि अपना भी नक्शा, अपना भी मुंह, अपने भी गुण और अवगुण संग संग दिख रहे हैं तो चित्र देखने से बड़ा फायदा होगा। और अपना नहीं दिख रहा है, केवल चित्र ही चित्र दिख रहा है, तो वो फायदा नहीं होगा जो होना चाहिए। तो ये कथा चित्र भी है और दर्पण भी है। तो जब जब आपको इतिहास में आनंद आए तो इतिहास में आनंद लो, चित्र में आनंद लो। और जब ऐसा लगने लगे कि ये अरे इसमें अपना ही फोटो दिखने लगा, कभी कभी कथा में आपको अपना आपा दिखने लगेगा, और जब अपना आपा दिखने लगे तो समझना अब सही श्रवण हो रहा है, अब सही दर्शन हो रहा है। सब दर्शनों के बाद में अंतिम में अपना दर्शन होने लगे, समझना कि सही दर्शन अब हुआ है। लास्ट में ये दर्शन की चरम सीमा है। भैया ममता का जाया है भरत, और ममता अंधकार, घोर अंधकार का स्वरूप है। बड़े घाटे में रह गए दुबे जी, मुख्य मौके पर जाने कहां चले गए। आप लोगों से चर्चा हुई होगी, आप बहुत जिसकी आपको तलाश थी, जिसकी मांग थी, निकल गया। कोई बात नहीं, अभी जिंदगी बाकी है, जिंदगी बाकी है।
ममता का बेटा है और इतना बड़ा भगवान का भक्त है। कितनी विचित्र बात है। एक तरफ तो गंदगी से पैदा और एक तरफ इतनी ऊंचाई कि जग जप राम राम जप जे भरत सरेस को राम सने जग जप राम राम जप जे। कोई राजा का बेटा राजा हो तो क्या बड़ी बात है। कोई राजा का बेटा राजा बन जाए तो बापोती में मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई चाय बेचने वाला राजा बन जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है साहब। ममता का बेटा होकर के फिर ज्ञान का पुत्र बन जाए, ममता का पुत्र होकर के फिर परमात्मा का अभिन्न बन जाए, ये बहुत नीचे से उठ कर करके और सबसे ऊपर की यात्रा है। ममता के ही कर जशन नसावा। ममता यश को नष्ट करने वाली है और ये उसी ममता का बेटा होते हुए इसने कितना बड़ा यश कमाया कि जिसके यश को कभी कोई कहीं दाग नहीं लगा सकता। भैया ऐसा कैसे हो गया। हम भी उसी गंदगी में हैं और हम यहां से वहां तक की यात्रा करना चाहते हैं। कैसे हो, चिंतन करेंगे अपन। ममता बुरी है माना, ममता समता को नष्ट करती है। ममता समता को नष्ट करती है। ममता एक व्यक्ति था। हाँ जी, आपा को मजबूत करती है। बिल्कुल सही है। वो स्वकेंद्रित जब रहती है तो स्वयं के अहम को, स्वयं को मजबूत करती रहती है। आपके विचारों का तो स्वागत है। एक व्यक्ति किसान अटा पर बैठ कर के और अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहा था जो खेत पे गया था। कौन? बड़ा भाई जो खेत पे गया है। ठीक हो रहा है। और जो खेत पे गया है बड़ा भाई, उसने खेत में से गन्ना तोड़ा और घर लेके चला। और घर में घुसने से पहले दो बच्चे दौड़ करके आए, एक छोटे का और एक अपना। कथाएं किसानों की हैं, सुनी सुनाई होंगी, मुझे इससे कुछ कहना है। दोनों बच्चे दौड़ के आए। एक कह रहा पापा पापा, एक कह रहा ताऊ ताऊ। दौड़े चले आए, दूर से दौड़े चले आ रहे हैं।
उसका जो छोटा भाई है वो ऊपर छत से देख रहा है। जैसे ये दोनों बच्चे आए, उसने गन्ने को 2 हिस्सों में किया, तोड़ दिया। गड़बड़ी हो रही तुम्हारी रिकॉर्डिंग में? उस गन्ने को तोड़ दिया और जैसे वो बच्चे आए तो हुआ क्या, उस गन्ने में जो नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा मीठा होता है, अच्छा होता है, और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा हल्का सा कम मीठा होता है। तो वो जो ज्यादा मीठा था वो छोटे के बच्चे की तरफ था, और जो कम मीठा था वो अपने बच्चे की तरफ था। तो जैसे बच्चे पास में आए, उसने दोनों हाथों को ऐसे बदल दिया, जिससे मीठा हिस्सा अपने बच्चे पर आ गया और थोड़ा वैसा था ऊपर का हिस्सा उधर चला। बच्चे तो कुछ समझते नहीं, जानते नहीं, लेके चले गए। लेकिन ऊपर से वो बच्चे का बाप उतर के आया और उसने अपने भाई के पांव छुए और कहा प्रणाम। बोले काय की? बोले न्यारे साजे की। न्यारे की प्रणाम। बोले काय? बोले आपके हाथों में आंट पड़ी, इसका मुझे दुख नहीं है, पर आपके दिल में आंट पड़ गई है। अब ज्यादा दिन साजा चलने वाला नहीं है। हाथों की आंट ही दिल की आंट का बाह्य रूप है। हाथों में जो अंटा पड़ा है वह तो उसका बाह्य प्रक्षेपण है, अंटा तो अंदर पड़ गया। ये किसने कराया? ममता के ही कर जसन नसावा। ममता ने समता को खत्म कर दिया। ममता ने समता को खत्म कर दिया। ममता को ही पुष्ट करेंगे और ममता ही हमारे काम की चीज है। अभी तक ममता को हम लोग गाली देते रहे, बुराई करते रहे, लेकिन ममता बड़े काम की चीज है। ममता जब ओछी होती है, ओछी, गैठी, तुच्छ होती है, तो ममता हानिकारक होती है, समता को खोती है। ममता थोड़ी सी है बढ़ा लेता, एक बच्चे में न होकर के दोनों में कर लेता, करता ममता ही, मना नहीं किया जा रहा, क्योंकि ममता के बिना हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जन्म ही ममता से हुआ है। जिस मछली का जन्म पानी से हुआ है, उसे पानी से अलग करोगे तो मर जाएगी। इसलिए ममता से अलग होने की बात सोचता है ये जीव, तो मरने की संभावना दिखती है। तो हम ममता से अलग होने की बात सोचें ही क्यों? हम ऐसा न सोचें कि ममता में सब कुछ उपलब्ध हो जाए, और होता है। ममता थोड़ी सी बढ़ा लेता, ये एक बच्चे में जैसे थी वैसे दो में कर लेता, तो आंट नहीं पड़ती। ममता बढ़ भी जाती, ममता का कोई घाटा नहीं होता, और समता भी बनी रहती। ममता जितनी ओछी होगी उतना परेशान करेगी। ममता परिवार में पहले ममता स्वयं से हटे, अपने प्यारों में जाए, फिर वहां से और बढ़े, अपने संबंधियों में जाए, और हटे अपने समाज में जाए, और बढ़े अपने देश में हो जाए, और बढ़े तो पूरे विश्व में ममता हो जाए।
ऐसी ममता हो जाएगी, कल्याण कर देगी, सबके प्रति ममता। एक मुसलमान भाई जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मंदिर के पुजारी ने उसे रोक दिया, नहीं नहीं तुम मोमडन हो, मुसलमान, मंदिर में नहीं जाना, घुसने नहीं दिया जाएगा। उसने कहा कि अंदर जो तुम्हारा ठाकुर बैठा है उससे पूछ तो लो, वो घुसने देगा कि नहीं देगा। तुम बीच में बड़ी हुआ कैसे बन रहे, पहले वहां पूछो। अब पुजारी तक अब ठाकुर जी बोले हो तब तो पूछे। उसने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ नियम ही नहीं है, आप लोगों का प्रवेश नहीं है यहाँ। अरे भाई प्रवेश नहीं है, हमने माना, हम चुपचाप चले जाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा पूछ के बता दो हमें। यदि वहां से मना हो गया तो हम जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। ये तुम्हारी मना है, हमें लगता है वहां की मना नहीं है। पुजारी बड़ा झंझट में पड़ा कि ठाकुर जी तो पूछूं कैसे, जिंदगी भर मोते तो कभी बात भाई ना। अब यदि वो ये कहता कि ठाकुर जी मुझसे बोलते नहीं है तो पोल पट्टी खुलती है, तू काय को पुजारी है? 20 साल हो गए। उसने टालम टूल करने की कोशिश करी तो उस मुस्लिम भाई ने कहा यदि मेरा प्रवेश नहीं है तो अपने ठाकुर का नाम बदल दो। बोले क्यों? बोले जगन्नाथ नाम न रखो, हिंदू नाथ रख लो केवल। यदि जगन्नाथ रखना है तो प्रवेश हमारा कराना होगा। यदि मेरा प्रवेश नहीं है तो तुम्हारा जगन्नाथ नहीं है, और तुम्हारा जगन्नाथ है तो मेरा भी प्रवेश होना चाहिए। पूछो अपने ठाकुर को। और जब कोई हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जब इन परिधियों से ऊपर उठता है, करुणा का सागर बनता है, उसकी ममता तो सारी दुनिया में होती है, और उसके लिए जगन्नाथ को दरवाजा खोलना ही पड़ता है साहब। जब पुजारी की कुछ समझ में नहीं आई तो उस मुस्लिम भाई ने कहा यदि ये जगन्नाथ मेरा भी होगा तो दरवाजा अपने आप खोलेगा, आप बंद करके अलग हट जाओ। पुजारी ने कहा ठीक है, खुल जाएगा तो चले जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं, लौट जाएगा। पुजारी जी ने दरवाजा बंद कर दिया। पुजारी के जीवन में तो कभी कोई ऐसी घटना घटी न थी, लेकिन उस मुस्लिम भाई की निष्ठा तो बहुत ऊंची थी, बहुत उच्च कोटि की, ये सब पर्दियों से पार जा करके। तब उसने कहा हे जगन्नाथ, यदि तू सचमुच में जगत का नाथ है तो मेरे लिए भी दरवाजे खोल दे। और दोनों किवाड़े खुल गई जगन्नाथ की साथ। लेकिन इस फकीर की ममता नष्ट नहीं हुई थी, मोहब्बत नष्ट नहीं हुई थी। तो इनकी ममता पूरे संसार पर इतनी फैल गई कि पूरे संसार पर थी, पूरी दुनिया पर थी। जब सारी दुनिया पर ममता हो जाती है तो फिर वह व्यक्ति परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। जैसे कि भरत ममता से पैदा हुआ, ममता का घनीभूत रूप है, लेकिन इसलिए इसको क्या कहा गया? भरत अवधि स्नेह ममता की। अवधि माने जितनी इसकी जितनी कैपेसिटी होती है, अंतिम अवधि, ममता जितना फैल सकती है, जितना उसका विस्तार हो सकता है, उस विस्तार की अवधि, उसकी पूर्ण चरम सीमा, जब चरम सीमा पर ममता पहुंचेगी तो वो प्रेम बन जाएगी, वो स्नेह बन जाएगी। ममता जब छोटी होती है, ओछी होती है, जब तुच्छ होती है,
तो हमें 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 हमारी क्षमता को खत्म करती है। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, यद्यपि राम सीम समता की। हाँ हाँ स्वागत है, स्वागत है, बहुत अच्छा है। सही बात है। गुण हो या अवगुण हो, गुण भी स्वार्थ के पीछे चले तो अवगुण कहलाते हैं, और अवगुण हो यदि परमार्थ के पीछे चले तो सद्गुण कहलाते हैं। भरत जी प्रवेश करे कल अयोध्या में और सीधे गए कैकेयी के महल में। और वहां पर, क्योंकि अब मेरे पास समय तो बहुत कम है और मुझे भरत को अब छूना है, भरत के अंदर घुसेंगे तो कहाँ। लेकिन हमने इन 8 दिनों में भरत को जो समझा वह मुश्किल से 5% था। भरत का तत्व जो हमने समझा, क्योंकि भरत पयोधि गंभीर। यद्यपि कथा में 80% चर्चा भरत तत्व की ही चली, फिर भी भरत तत्व 5% ही चर्चा में आ पाया। इतना गहरा है, क्योंकि भरत का जो मूल चरित्र है वो तो अब शुरू होता है यहाँ से, और उसके लिए हमारे पास बहुत कम समय है। और रामचरितमानस की जो परंपरा है जिसे पूरा करना होता है वह भी करनी है। तो मैं ज्यादा चर्चा में न जाकर के भरत जी महाराज कैकेयी के पास में हाजिर हुए और कैकेयी को देखा। सफेद वस्त्र में, सिंदूर रहित मांग और चेहरे पर प्रसन्नता। सिंदूर रहित मांग और सफेद वस्त्र और चेहरे पर प्रसन्नता और हाथों में आरती का थाल, ये सब कुछ उल्टा उल्टा। वैधव्य दिख रहा है और प्रसन्नता के साथ। देखते ही भरत जी चकित रह गए। कथा आपने श्रवण कर रखी है, इसलिए मैं ज्यादा उसकी चर्चा इतिहास की नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा कि जब कैकेयी ने बताया कि तुम्हारे पिता का मरण हो गया है, मैंने सब बात संभाल ली थी, मंथरा ने मेरी सहायता करी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा। विधाता ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, पर कोई बात नहीं, मेरे अभी हाथ में सब काम है।
एक आदमी मर गया और उसको गोली लगी थी और वो पड़ा हुआ और उसकी पत्नी रो रही। पत्नी रो रही लेकिन कह रही, हे भगवान तूने बहुत अच्छा किया। क्या कह रही? हे भगवान तूने बहुत अच्छा किया, तो भी ठीक है कि गोली सीने में लगी, आंख में लगी होती तो आंख और फूट जाती बेकार में, कम से कम आंख तो बच गई। हे भगवान तूने अच्छा किया, आंख में लगी होती तो आंख और फूट जाती, कम से कम आंख तो बच गई। ऐसे ही तो ये केकई कर रही है, सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी कह रही है कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ संभाल के रखा है, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा है। मेरे पिता का मरण क्यों हुआ, कारण क्या था? तो उसने बताया कि मेरे दो वरदान थे, मैंने उन्हें मांग लिया, एक में तेरे को राज तिलक और दूसरे में राम को वनवास। तो राम के वनवास जाने पर ऐसा ऐसा हुआ। अब तो भरत का हाल बेहाल हो गया। भरतैं बिसरे पित मरण, समुझ राम बन गौ। कुछ देर के लिए तो स्थिति ऐसी हो गई कि न कुछ बोल पाए न कुछ खड़े रह पाए, हालत गंभीर हो गई। पांव उनके डगमगाने लगे और जो सामने खड़ी थी अब तक वो मां दिखती थी, अब वो डाहिन दिखने लगी, अब वो चुड़ैल दिखने लगी। अब मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। कल एक बात मैंने कही थी, परुष वचन कबहू नहीं बोलहि, का लक्षण समझम नियम नीति नहीं डोलहि। किसी भी परिस्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति में भी साधु संयम को और नियम को और नीति को छोड़ता नहीं, और कठोर वचन तो कभी भी बोलता ही नहीं है। दुश्मन से भी नहीं बोलता, अपनों की तो बात अलग, अपने से छोटों से भी नहीं बोलता, बड़ों की तो बात अलग, फिर अपने पूज्यों का तो नंबर ही कैसे आ सकता है। और पूज्यों में जो संबंधियों में सबसे पूज्य है वो मां होती है, वो जननी होती है। एक तरफ तो भरद्वाज जी के आश्रम पे चर्चा चली तो त्रिवेणी से ये शब्द आया, तात भरत तुम सब विधि साधु। और एक तरफ इतना कठोर तो अपनी मां से रावण भी नहीं बोला जितना कठोर भरत बोला है। इतना कठोर तो रावण भी अपनी मां से नहीं बोला जितना भरत बोला। इतना कठोर तो बाली भी कभी नहीं बोला जितना भरत बोला। इतना कठोर तो कंस भी नहीं बोला जितने भरत जी बोले। एक तरफ कहा कि साधु के लक्षण है कि परुष वचन कब हूं नहीं बोले, और एक तरफ परुष वचनों की कितनी लंबी लाइन और जितने कठोर बोले जा सकते थे।
अभी तुम जो बढ़ा रहे हो यही गड़बड़ है। जितने कठोर बोले जा सकते थे चरम सीमा कठोरता की, अब हम त्रिवेणी की बात को सही माने या भरत जी के इस व्यवहार को सही माने, हम कैसे निर्णय करें, इस पर हम चिंतन करते हैं। 2 मिनट। हमारे यहां पापों को नष्ट करने वाली हमारी मां है गंगा, जो पापों को नष्ट करती है, और पुण्यों को नष्ट करने वाली है कर्मनाशा। क्या? कर्मनाशा। ये गंगा शिव की जटा से, भगवान के चरण से, ब्रह्मा के कमंडलू से आई हैं। ये महापुरुषों के कृपा प्रसाद से मिली हुई धारा है, जो पुण्यों को बढ़ाती है और पापों को नष्ट करती है। और एक कर्मनाशा है, जो पुण्यों को नष्ट करती है। पापों को बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुण्यों को नष्ट कर देती है। इसलिए कर्मनाशा से लोग हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। हमारे पुण्यों को नष्ट करते हैं हमारे अवगुण, हमारा क्रोध, हमारा द्वेष, हमारा राग, हमारी जितनी भी अवगुण है, ये कर्मनाशा है, जो पुण्यों को नष्ट करते हैं, यश को नष्ट करते हैं। और हमारे जो गुण हैं वह पुण्य को बढ़ाते हैं और यश को बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो कर्मनाशा नदी है, यदि यह गंगा जी में आकर के मिल जाए और उसकी धारा में प्रवेश कर जाए और फिर हम गंगा में स्नान करें, भले ही उसमें कर्मनाशा का जल है, लेकिन उस कर्मनाशा का जल गंगा में मिल गया तो फिर पुण्यों को नष्ट नहीं करेगा, फिर वही कर्मनाशा का जल पुण्यों को बढ़ाने वाला बन जाएगा। यदि हमारा क्रोध की जो कर्मनाशा है वह यदि भक्ति की गंगा में मिल जाए, गंगा में मिलने के लिए क्रोध हो रहा है, गंगा में मिलने के लिए कोई लोभ हो रहा है, गंगा में मिलने के लिए कोई अवगुण का सहारा लिया जा रहा है, तो वो जो कर्मनाशा का जल है यदि गति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और गति उसकी गंगा की ओर है, तो हानिकारक नहीं है, फायदे का सौदा है। भले ही कुछ समय के लिए कोई हमको अपयश दे, भले ही कुछ समय के लिए लगे कि हमारा पुण्य नष्ट हो रहा है। क्रोध की गंगा, मैंने ये बात इसलिए कही कि कुछ संतों में आपने ऐसी बातें देखी होंगी, क्रोध की, लोभ की, काम की देखने को मिलती हैं, लेकिन इस कर्मनाशा का यदि लक्ष्य गंगा है तो बहते बहते मिल जाएगी। और इन घाटों से गुजरते हुए भी वो साधु परवाह नहीं करता, क्रोध के घाट से भी गुजरता है, लोभ के घाट से भी गुजरता है। भरत क्या कम लोभी हैं? लुबुध मधुप इव
की तरह लोभी हैं। भंवरा इतना लोभी होता है कि शाम हो जाती है और कमल में बंद हो जाता है लोभ की वजह से, राग की वजह से भंवरा कमल में बंद हो जाता है और पूरी रात उसी में बना रहता है। सुबह जब होती है तब निकलता है, लोभ में फंस जाता है। यदि हमारे इन विकारों का लक्ष्य भी यदि अच्छा है, भरत के क्रोध के पीछे कारण क्या है ये समझना है। उस केकई का जो ममत्व है उस पर प्रहार है, और भरत जी ये समझाना चाहते हैं कि जिस ममता के कारण तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया, उस ममता में तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। और जिस परमात्मा के साथ में आपने अहित किया, वो परमात्मा आज भी तुम्हारे प्रति सिंपैथी रखता है, सहानुभूति रखता है, सम्मान रखता है, आदर रखता है। अपने प्रति जो ममता थी उसे तोड़ने के लिए भरती जी ने इस कर्म नाशा का सहारा लिया, इन अवगुणों का सहारा लिया। गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कभी कभी हम अवगुणों के पोषण के लिए गुणों का सहारा लेते हैं, अवगुणों के पोषण के लिए गुणों का सहारा लेते हैं, और कभी कभी हम गुणों के पोषण के लिए अवगुणों का सहारा लेना पड़ता है। अब इसको तो साधु ही समझता है, साधक ही समझता है। यहाँ भरत जी अवगुणों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा है। और कालनेमी गुणों का सहारा लेता है। राम कथा कहता है, कौन? कालनेमी तिलक लगाता है, कीर्तन कर रहा है, लेकिन लक्ष्य अच्छा नहीं है। डिपेंड करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस समय क्या हैं, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। अंगद जब रावण से मिलने गए तो रावण और अंगद संवाद की कभी चर्चा मैंने की नहीं है, कभी करेंगे। लेकिन मैं एक वानगी आपसे निवेदन करूंगा। रावण कहता है कि रे बंदर, तू ऐसे लोगों का सेवक बन गया है जो खुद वन में भटक रहे हैं, और बेचारे कुछ पूजा पाठ भी करना नहीं जानते। खैर कोशिश तो करते हैं, लेकिन पूजा पाठ भी कहां, उनकी कोई साधना है। साधना तो मेरी देख, रावण कहता है, साधना देखनी है तो मेरी देख, पूजा पाठ देखना है तो मेरा देख। मैं भी शिव का भक्त हूं और वो तपस्वी भी शिव का भक्त है, लेकिन उसकी पूजा बेचारा जल चढ़ा दिया होगा, ज्यादा से ज्यादा फूल और पत्ते चढ़ा दिए होंगे, उसे तो जंगल में कहीं दूध भी नहीं मिला होगा। लेकिन मेरी पूजा देख, मैं इसने शीश काट काट के शिव पर चढ़ा दिए, और एक बार नहीं हजारों बार चढ़ा दिए। तू किसका सेवक बन गया है? पता है, मैंने सिरों को चढ़ाया है, मेरी पूजा देख कितनी बड़ी है। मैंने पार्वती और शिव सहित कैलाश पर्वत को अपने ऊपर सिर पर रख लिया।
अंगद ने क्या कहा वो तो आप सब जानते हो, लेकिन एक बात कहूं, मैं अंगद की जगह होता तो क्या कहता? आप पूछो तो मैं बताऊं, नहीं बताऊं? अंगद की जगह मैं होता तो पाल बाबा बड़ा प्यारा उत्तर देता मैं, पर क्या करूं, मैं उस समय था नहीं वहां। मैं तो कहता महाराज न तो भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर सिर चढ़ाना आया तुम्हें, और न सिर के ऊपर भगवान को चढ़ाना आया तुम्हें। न तो सिर के ऊपर भगवान कैसे चढ़ाए जाते हैं, गुरुदेव कैसे चढ़ाए जाते हैं, न तो ये तुम पर आया, और न सिर के ऊपर भगवान को कैसे चढ़ाया जाता है, न ये आया तुम्हारा। तुमने सिर चढ़ाए और भगवान को भी सिर पे चढ़ाया, लेकिन दोनों में से कुछ हुआ ही नहीं। न तो तुम्हारे सिर भगवान पे चढ़े और न भगवान तुम्हारे सिर पे चढ़े। दोनों में से एक काम सही सही हो गया होता ना, तो आनंद आ जाता। पहली बात तो यह है कि भगवान ने कभी भी किसी से सिर मांगा ही नहीं। सिर माने अहंकार होता है। और एक बात और मन में आ रही है, मैं तो ये कहता रावण से कि रावण, यदि कोई देवता किसी की पूजा स्वीकार करता है तो उसकी दी हुई वस्तु को स्वीकार करता है, भोग लगाता है, लेकिन भगवान को तो तेरे सिर पसंद ही नहीं आए, नहीं तो वो रख लेते अपने पास। उन्होंने तो लौटा करके तेरे को वापस कर दिया कि मुझे तेरे अहंकारी शीश नहीं चाहिए, इसीलिए तो तेरे पास सिरों की संख्या बढ़ती गई। यदि इतने ही अच्छे सिर होते तो स्वीकार करते, तेरी तो पूजा ही स्वीकार नहीं हुई। यदि तूने सिर पे गुरु को रखना सीख लिया होता तो भी आनंद आ जाता। न तो शीश गुरु पर चढ़ा पाया सही मायने में, और न गुरु को अपने शीश पर चढ़ा पाया। यदि शीश चढ़ाने का मतलब ही है अहंकार को चढ़ा देना है, और सिर के ऊपर गुरु को चढ़ा देने का मतलब ही है अपने अहंकार को चढ़ा देना उनके चरणों में। दोनों ही तरीके से तू दोनों में कुछ नहीं जान पाया। न तो तेरी पूजा स्वीकार की गई, अंगद जी ने जो यहां कहा है वो मैं आपसे कहूं। अंगद जी ने इतना कहा कि तुम जो है अपने सिर को काट देने को महान पूजा समझते हो। अरे तुमसे अच्छा तो पतंगा है जो दीपक की लौ पर शीश नहीं पूरा ही चढ़ जाता है, लेकिन क्या वो विवेकी है? क्या वो समझदार है? क्या उसकी पूजा सफल हो गई? अरे उससे ज्यादा तो अविवेकी नादान कोई है ही नहीं, खुद भी बुझ जाता है और भी दीपक की लौ को भी बुझा देता है। ये न पूजा है और न प्रेम है। तू कहता कि मैंने कैलाश पर्वत को अपने ऊपर उठा लिया, तो वजन उठाने से कोई महान नहीं बन जाता। वजन तो गधा भी बहुत उठा लेता है और दिन और रात ढोता ही रहता, गधा महान नहीं हो गया। रावण की बोलती बंद हो गई। अवगुणों का सहारा
लेकर के यदि हम परमात्मा की तरफ चलते हैं तो अवगुण भी गुण बन जाएंगे। भरत में जो इस समय अवगुण दिख रहे हैं वो गुण अवगुण गुण के लिए हैं, राम के लिए हैं, न कि असाधुता के लिए। एक बात और जब चली है तो मैं कह दूं, रावण है ना, अपने आप को भगवान शिव का प्रेमी कहता है। क्या? प्रेमी। कि मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा समर्पण इतना है कि मैं मरने की भी चिंता नहीं करता, और जब मैं बुलाता हूं शिव को तभी शिव को मेरे घर पे आना पड़ता है। मेरा प्यार, मेरी भक्ति देखिए जगत में कितनी प्रसिद्ध है। लेकिन भैया यहां भगवान जब शिव आते हैं रावण के यहां तो उसकी भक्ति की वजह से नहीं आते, उसके प्रेम की वजह से नहीं आते। भगवान तो इतने करुणावान है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, इतने करुणावान है कि ये मरने की धमकी देता है ना, तो उस धमकी में वो सोचते हैं कि जो मरेगो बेकारम या कलेश होगा ताते चलो चुपचाप अपन पूजा कराए हमें, बढ़िया है। इसे प्रेम नहीं कहते, इसे तो प्रेम की धमकी भरा कितना बड़ा ब्लैकमेल कहेंगे। और उसे रावण कह रहा है कि मैं मेरे प्रेमी हूं शंकर भगवान का। मरने की धमकी दे करके, शीश काटने की धमकी दे करके। बहुत से लोग संसार में प्रेम में हाथ काट लेते हैं ना, मैं इतना प्यार करता हूं हाथ काट लिया मैंने, इतना प्यार करता हूं कि मैंने चक्कू से लिख दिया। अरे प्यार करे गर्दन काट के देखा। एक की पत्नी थी, उसका किडनैप हो गया, डकैतों ने चोरी कर ली, अपहरण कर ले गए और कहा, वहां से कॉल किया कि हाँ हम आपकी पत्नी। उस समय कॉल नहीं था, एक चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में उसकी पत्नी की उंगली काट करके और साथ भेज दी पहचान के लिए कि तुम्हारी पत्नी की उंगली है, और पैसे मांगे, बोले 40 लाख चाहिए। इधर से पति ने चिट्ठी में लिख करके भेजा 40 नहीं 50 लाख दूंगा, लेकिन उंगली से काम नहीं चलेगा, गर्दन काट के भेज दे। उंगली से काम नहीं चलेगा, गर्दन भेज दे। क्यों? कम से कम अपन को कत्ल का इल्जाम तो नहीं लगेगा, डकैतों ने मार दी, बढ़िया हुआ, छठी हुई। कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा, और भरत जी महाराज अंतिम में ये कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, न मैं तुम्हारा बेटा और न तुम हमारी मां। अब भरत जी सोचते हैं कि मैं अब जाऊं तो
जाऊं कहां, सीधे कौशल्या के पास। कौशल्या के पास में भी भरत जी ने बड़ा सुंदर सुंदर बोला है। और जननी हो तो कौशल्या जैसी। कैकेयी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कौशल्या की ममता तो देखो, कौशल्या का प्रेम। एक कैकेयी है जो कौशल्या के बेटा को देश निकाला देती है, और एक कौशल्या है जो उसी के बेटा को अपनी गोद में बिठा लेती है। और कहती है, दुनिया वाले समझते होंगे कि मेरी गोद खाली हो गई, लेकिन दुनिया वाले आंखों से देख लें, मेरी गोद तो आज भी ज्यों के त्यों भरी हुई है। मेरा बेटा तो मेरी गोद में है। इधर ये बातें सब पूरी हुई। वशिष्ठ जी आए, उन्होंने दशरथ जी का जो क्रियाक्रम था वो कराया, और 13-14 दिन तक तो कोई बात चली नहीं। जो उसका विधि विधान था वो पूरा हुआ। उसके बाद वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई, और उस सभा में वशिष्ठ जी ने अनेकों धर्म और कर्मों के उपदेश दिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण, स्त्री के धर्म, गुरु शिष्य के धर्म, अनेकों धर्मों। और बोले ये अपने अपने धर्मों से जब गिरते हैं तो सोच करने के योग्य हैं, लेकिन सोच जोग दशरथ नृप नहीं। तो इन सबके बाद में एक निर्णय दिया, वो क्या? सोचनीय सबहि विधि सोई, सोचनीय सबहि विधि सोई। सोचनीय सबहि विधि सोई, सोचनीय सबहि विधि सोई। जो न छाड़े छल हरिजन होई, जो न हे हरि। सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़े छल हरिजन होई, जो न छाड़े छल हरिजन होई, जो न छाड़े छल हरिजन होई। भरत जी के अंदर जो ममता का विस्तार है, उसका एक और अच्छा भाव है। ममता को अंधकार कहा जाता है, और अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अपना आपा तो फिर भी दिखाई देता है। और जो
अपने आपे को खोजने के लिए, अपने आपे को समझने के लिए जो साधना करते हैं वो साधना घोर अंधकारों में हुआ करती है, जहाँ संसार में कुछ दिखाई न दे, सिर्फ लौट करके जो अपनी अंदर की यात्रा है वो प्रकाश में नहीं अंधेरे में ही की जाती है साहब। और भरत अंदर के यात्री हैं और ये परमात्मा तत्व अपने अंदर का ही तत्व है और इसे कोई ममता का बेटा ही कर सकता है। जो सारी दुनिया को देखने के चक्कर में रहेगा, बहिर्मुखी वृत्तियां हैं या बाहर देखने की विशेष चंचलता है, वह इस साधना का पथिक बन ही नहीं सकता। ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, यहां भी देखने जाना, वहां घूमने जाना है, घूमने की जो विशेष प्रवृत्ति। एक बार मेरे कुछ 4-6 बालक मैंने एक साधना के लिए भेजे। 10 दिन की एक साधना थी जिसमें 10 दिन का मौन और अंधेरी कोठरी में वो साधना होती है। 10 दिन के लिए मैंने साधना पे भेजा। मेरा लक्ष्य था कि अंतर्मुखी वृत्ति हो जाए। सबसो ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांधि बरडोरी। अब वो बालक साधना से जब 10 दिन पूरे हुए निकले और उन्होंने मुझसे कॉल किया, मुझे खुशी हुई, साधना पूरी हुई, अच्छी बात है। उसके बाद जब मैं उनसे मिला, जहां वो आने वाले थे मैं भी वहां जाने वाला था, तो मैंने कहा हम वहां मिलेंगे। तो मैं वहां पहुंचा तो बड़ा खेद हुआ। मैं तो सोच रहा था कि अभी उनके हृदय में वो साधना घूम रही होगी, विस्तृत हो रही होगी, उसमें गंभीरता में लवालव चित्त भरा होगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, वहां के लोगों से मैंने पूछा कि वे लोग कहाँ हैं? वे तो फलानी जगह दर्शन करवे गए। वे तो फलानी जगह दर्शन करवे गए। मुझे नहीं लगा कि साधना हुई। बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी करने का नाम ही तो साधना है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सारी दुनिया को देख करके तृप्त हो जाऊंगा, 1-8 करोड़ जन्म ले ले। आपने कुछ लोग देखे होंगे हर साल अमरनाथ जाते हैं, हर साल केदारनाथ जाते हैं, हर साल जो है रामेश्वर जाते हैं, हर साल जाने कहां जाते हैं। तेरा जीवन बीत गया, अभी तक देखते देखते तू बाह्य इन प्रवृत्तियों को तृप्त नहीं हुआ, तो तेरी अंतर्मुखी साधना कभी भी शुरू होने वाली नहीं है साहब, कभी भी नहीं होगी। उत्तमा सहजा अवस्था, सबसे उत्तम अवस्था है अपने आप में सूक्ष्म जगत के रहस्यों को ढूंढना, खोजना, अपने आप में मस्त रहना। उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा। जो सेकंड क्लास की जो साधना है वो ध्यान में खींच करके किन्हीं रूपों को, चित्रों को, किन्हीं सगुण साकार को उन्हें चित्त में लेकर के आना। मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंतनम। शास्त्र चिंतन भी एक वासना है। ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, फिर विद्वान हो जाऊं, फिर उसको हरा दूं, फिर उसको हरा दूं, फिर ऐसा कर लूं, फिर वैसा कर लूं। कनिष्ठा शास्त्र चिंतनम। लेकिन इसको शास्त्र चिंतन करना छोड़ मत देना, वो अपने आप किसी दिन छूटेगा, अपने आप। ऐसा नहीं कि महाराज तो कह रहे थे कि शास्त्र चिंतन वे करना ना, वो अपना काम कर देगा जब वो अंतर्मुखी कर देगा। यदि प्रपंच को डोलने के लिए, फिरने के, दुनिया देखने के लिए शास्त्र छोड़ा तो अनर्थ हो जाएगा।
लेकिन अपने आप में वृत्ति शास्त्र कर देगा, लौटा करके बार बार अंदर घुसाएगा, बार बार अंदर घुसाएगा, बार बार चोट मारेगा, तू कहां जाता है, अंदर आ, बार बार कहेगा अंदर आ, फिर वो स्वयं छूट जाएगा कि अब तू अंदर चला गया, बस मेरा काम पूरा हुआ। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंतनम। फिर बोले तीर्थ यात्रा क्या है? तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। तीसरी जो शास्त्र चिंतन है वो थर्ड क्लास में आता है। उसके बाद में फिर वो क्या है? कोई डिवीजन नहीं है, डिवीजन नहीं है, अधमा अधमा। क्योंकि वहां शांति नहीं मिलेगी कभी भी। इसलिए बहिर्मुखी वृत्तियां जितनी शांत हो जाएं, जितनी अंदर लौटें। कभी कभी शिष्यों के साथ महापुरुष भी डोलते हुए दिखाई देते हैं आपको। तीर्थ कराने ले गए साहब, गुरु ले गए चेलाओं को, गुरु वहां घुमा। गुरु को घूमने की जरूरत नहीं है, वो ये चाहता है कि उंगली पकड़ करके इन्हें थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा करके इनकी वृत्ति एकांत में ठहर जाए। क्योंकि अपने आप देखेंगे तो वर्षों लग जाए, जन्म लग जाए, सदियां लग जाए, युग लग जाए, लेकिन अपनी दृष्टि से थोड़ा थोड़ा दिखा करके उसका उद्देश्य तो यही है, फिर कहीं डोलने की, देखने की, भागने की कोई वृत्ति न उठे, तभी तो चित्त की धारा ठहरेगी अंदर, तभी तो भीतर घुसने की प्रवृत्ति आएगी, तभी तो गुरु चरणों में मन लगेगा, तभी तो गुरु के वाक्यों में चित्त ठहरेगा। महात्मा गांधी अहिंसा का उपदेश देते थे और उनके कुछ गण सेवक जगह जगह जाकर के अहिंसा का उपदेश देते। तो कई जगह से वो गण हताश होकर के आते हैं कि आज वहां गए थे लेकिन किसी ने हमारी बात सुनी नहीं, महाराज बापू हमारी बात नहीं सुनी। बापू बोले कि आज तक मेरी बात किसी ने अनसुनी नहीं की, और ये बार बार आके कहते हैं कि आज तो हमारी बात ही नहीं सुनी, बात ही नहीं सुनी। एक बार कहीं वो उपदेश करके आए गण लोग और आकर के कहा बापू से कि हमारी बात नहीं सुनी। थोड़ी दूरी थी, बापू ने कहा तुरंत मैं चल रहा हूं। जब उस गांव में बापू ने जाकर के देखा कि वहां की जो आर्थिक स्थिति है इतनी कमजोर है कि लोग भूख से मर रहे हैं। उन्होंने जाते ही उपदेश शुरू नहीं किया, उन्होंने जाते ही अपने गणों से कहा कि इनके भोजन की व्यवस्था करो फटाफट। और उन्होंने भोजन की व्यवस्था करी, सबको भोजन कराया, सबको अपने हाथों से परसा। बापू ने भोजन कराने के बाद फिर उनसे कहा कि अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं, सुनोगे? बोले हाँ महाराज। कौन नहीं सुनेगा आपकी बात को? क्योंकि जो वृत्ति भूख की तरफ भाग रही थी उस समय परमात्मा भी आजा सुनती कैसे? अब जब भूख तृप्त हो गई, चित्त शांत हुआ, जब बापूजी ने जो जो उपदेश दिया वो पूरा का पूरा चित्त में उतर गया। और बापूजी ने कहा सब लोग राजी हो, सहमत हो? पूरे सबने हाथ खड़ा कर दिया। लौट करके आश्रम पे आए और गणों से कहा कि आपके समझ में आई कोई बात? बोले हमारी कोई समझ में नहीं आई। बोले उपदेष्टा को, उपदेश करने वाले को सिर्फ उपदेश करने से मतलब नहीं रहना चाहिए। जब तक जो श्रोता है वो किस धरातल पर है, किस चिंतन में है, कैसे उसकी चित्त की वृत्ति तुम्हारे उपदेश को कबूल करेगी, पहले उस स्टेज को बनाना है, पहले उस धरातल को बनाना है, तभी तुम्हारा उपदेश उसके चित्त तक जाएगा। पहले उसकी जगह बैठ करके खुद को तो देखो, श्रोता के चित्त को तो समझो। यदि वक्ता का प्रयोजन ये रहा कि हमें तो बस बोलना है, हमें तो अपना काम करना है, कोई सुनो चाहे मत सुनो, कोई सुनेगा तो फायदा, नहीं सुनेगा तो भागी राजी, अपना काम तो बकना, अपना काम चूंकि अपना है ही बकता है, हमारा काम ही बकना है क्योंकि हमारा नाम तो बकता है, तो
तो वही महात्मा गांधी के गणों जैसा होगा साहब। हमारी निगाह घड़ी पर गई। विश्राम भी आपको करना है, 2 मिनट का करो चाहे 5 मिनट का करो, पानी वानी पीने के लिए। बोलो शंकर भगवान की। समय कम लेना और आके बैठ जाओ फिर अपनी जगह।